इस मूवी की शुरुआत में हमें एक होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर होटल के एक कमरे में बहुत सारे कपड़े होते हैं। उस कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है और कहा जाता है कि तुम में से जिसको जो कपड़ा चाहिए वो ले सकते हो। वहाँ पर एक लड़की सफेद रंग की ड्रेस उठाती है, लेकिन जब वो उस ड्रेस को ध्यान से देखती है तो उसमें खून लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम एक शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और इसी शहर में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो है। लियो कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज शहर की हालत बहुत ही खराब है, तो इसीलिए लियो के पास आज ना खाने के लिए खाना और ना पहनने के लिए कपड़ा है। उसकी एक बेटी भी है। फिर अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसी वक्त उसे एक घर से आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उस घर में रहने वाले अब जिंदा नहीं है। फिर लियो अपने परिवार के साथ वापस आकर उस घर में बैठ के खाना खाती है, पर उनके पास सफिशिएंट खाना नहीं बची है और इन्हें नहीं पता कि ऐसे कितने दिन ये लोग जिंदा रहेंगे। लियो जब इसे लेकर बहुत ही परेशानी में था तो उसे एक अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा है कि आज होटल की मालिक ने सभी को खाने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई किसी को खाना नहीं देता। लियो उससे पूछती है कि उस होटल ओनर का नाम क्या है। वो आदमी उसे बताता है कि उस ओनर का नाम मैथ्यू है। वो बहुत ही उदार इंसान है और उसने बहुत सारा खाना स्टोर किया हुआ है। उससे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती, तो इसीलिए वो सभी को खाने के लिए इनवाइट किया है। ये बातें सुनकर लियो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसकी हस्बैंड कहता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर कोई किसी को खाना नहीं देता। पर लियो यहाँ पर रिस्क लेना चाहती है, और इसीलिए वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ उस होटल में जाके पहुँचती है, जहाँ पर उन्हें गेट में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि होटल के अंदर बच्चे अलाउड नहीं है। और तभी वहाँ पर होटल की ओनर आ जाता है। वो कहता है कि ये बच्ची बहुत ही प्यारी है, इसे अंदर जाने दो। होटल अंदर से बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। सभी को टेबल में बिठाया जाता है और जल्दी सभी के लिए खाना लाया जाता है, जो कि सब के सब नॉन वेज था। लियो के परिवार के साथ और भी एक परिवार बैठती है। इनके साथ लियो की बेटी की तरह और एक बच्ची होती है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं और ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इतने दिनों बाद सभी पेट भर के खाना खाकर बहुत ही खुश थे। फिर लियो अपने पास बैठी हुई कपल से पूछती है कि क्या तुम्हारी बेटी को भी गेट में रोका गया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उस होटल का ओनर आ जाता है, और इस वजह से वो कपल लियो की जवाब नहीं दे पाती है। फिर उस होटल की ओनर मैथ्यू अनाउंसमेंट करता है कि मैं यहाँ पर एक शो करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ एक्ट्रेस भी है जिन्हें पता है कि शो कैसे होता है। सबके सब एक्ट्रेस स्टेज में आके परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर ऑडियंस बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन अब जो शो होगा वो इस पूरे होटल में घूम फिर कर होगा, जहाँ पर एक्ट्रेस एक्ट करेंगे और ऑडियंस को एक एक करके मार्क्स दिया जाएगा, जो उसे पहनकर इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। फिर सभी ये बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा है। फिर यहाँ पर एक कपल नकली की फाइट शुरू कर देता है और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर लियो अपने फैमिली के साथ इस होटल में घूम फिर कर इस शो को एंजॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी बेटी जो कि उनसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था वो आगे चली जाती है। लियो और उसकी हस्बैंड बहुत ही परेशान होकर अपने मार्क्स हटाकर अपने बेटी को ढूंढने लगती है, और तभी उन्हें एक कमरे से अपने बेटी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब दोनों उस कमरे के अंदर जाती है तो उस कमरे में उनकी बेटी नहीं थी, और इतने में वहाँ पर वो कपल आ जाती है जो कि उनके साथ खाना खाई थी। वो लोग उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने हमारी बेटी को देखा। लियो कहती है कि हमारी बेटी को हम खुद ही ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर सब के सब अपने बच्चों के लिए बहुत ही परेशान होते हैं। ये मिलकर अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर लियो को एक कमरे से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, पर सामने उन्हें एक पेंटिंग दिखाई देता है जहाँ पर एक बकरी का सर था। जब वो उस बकरी की पेंटिंग को ध्यान से देखता है वो समझती है कि उस बकरी की आंखें वो पेंटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो असली आंखें हैं। वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी वो आंखें ब्लिंक होती है, जिससे वो डर के नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसे एक इयररिंग्स मिलती है जो कि उस दूसरे कपल की बेटी की होती है। लियो अब अपने बेटी के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सभी परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है, और तभी ये लोग देखती है कि एक आदमी शीशे के सामने खुद को उल्टा सीधा कह रहा है, और जब ये लोग उसके सामने पहुंचता है तो वो आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दोनों के दोनों बहुत ही डर जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि इस होटल की मैनेजर है। वो उसे देखकर कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और अब तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। इन दोनों को अब तसल्ली होती है कि ये सब एक एक्टिंग का पार्ट है। ये लोग अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक दूसरी जगह पहुँचती है, जहाँ पर इन्हें एक टॉय मिलती है, और ये टॉय इन्हीं की बेटी का ही है। जब ये अंदर जाती है तो वहाँ पर दूसरा कपल होता है जिनकी बेटी खो गई है। यहाँ पर एक कपड़ों का बहुत ही बड़ा ढेर भी है, जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लियो और उसकी हस्बैंड को जो डॉल मिली थी उसमें खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें एक ब्लड का पाउच मिलता है। ये लोग उसे उठाता है और उस ब्लड को टेस्ट करता है, जो कि मीठा होता है, और दोनों समझ जाते हैं
कि ये ब्लड नहीं है बल्कि ये एक एक्ट का हिस्सा है। अब इस बात से इन्हें बहुत ही तसल्ली मिलती है। अब ये लोग बाहर जाकर नीचे देखता है कि मैथ्यू सभी को समझा रहा था कि एक्टिंग अच्छी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सारे कपड़ों को अपने साथ ले जा रहा था। इन्हें ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो उनका पीछा करते हैं। वो लोग उन कपड़ों को जला देते हैं जैसे कि वो किसी सबूत को मिटा रहा हो। अब ये दोनों दूसरी पेंटिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस पेंटिंग की आंखें मूव हो रही थी, लेकिन जब ये पेंटिंग को हटाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इन्हें अब ये जगह कहीं न कहीं मैजिकल लगने लगती है और तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि अपने आप को नुकसान पहुँचाया था। वो लियो के हस्बैंड के गले में चाकू रखकर कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैं खुद के साथ किया था। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहाँ पर दूसरे परिवार का आदमी आके लियो के हस्बैंड की मदद करता है। लियो बहुत ही डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह से किचन में आके पहुँचती है जहाँ पर कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो खाने की चीज होती है वो सब के सब नकली होती है। लियो यहाँ पर बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उसे पता था कि वो आदमी उसकी पीछा कर रहा है, इसीलिए वो एक कबर्ड में छुप जाती है और इसी बीच वो आदमी यहाँ पर आ जाता है। वो उस कबर्ड को खोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो उस आदमी से कहती है कि तुम्हारा दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है, तो इसीलिए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लियो को उस कबर्ड में एक न्यूज़पेपर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस होटल की जो ओनर है उसकी बेटी की मौत हो गई थी और इसीलिए वो इस होटल को बेच दिया था। इसके बाद लियो उस कबर्ड से बाहर आती है। वो आगे जाकर देखती है कि मैथ्यू ने सभी ऑडियंस को जिन्होंने मास्क पहना हुआ था वो उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि आप लोग सब अब एक्टिंग करोगे और आप लोगों के लिए मैं नए ऑडियंस लेके आया हूँ। दरअसल यहाँ पर जो एक्टिंग कर रहे थे वो अब सब के सब गायब हो चुके हैं। लियो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती है, तो इसलिए वो उस कमरे में वापस जाती है जहाँ पर उसे बकरे की सील वाली एक पेंटिंग दिखी थी। वहाँ पर उसे एक बटन दिखाई देती है और जैसे ही वो उस बटन को दबाती है वो एक जगह पर गिर जाती है। ये बहुत ही अजीब जगह होता है जहाँ पर इंसान का आना मना है। वहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं और उस होल से होटल की अलग अलग कमरों को देखा जा सकता है। दरअसल उस टाइम लियो को पेंटिंग से कोई देख रहा था। तभी लियो को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ जाती है तो वो देखती है कि कुछ लोग कई इंसानों को मार रहे हैं और ये इंसान वो होते हैं जो कि पहले एक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर लियो को सब कुछ समझ आ जाती है और वो बहुत ही डर जाती है। फिर जब वो पीछे की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर दूसरे कपल की वो आदमी आ जाता है जो कि उसे मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि ये होटल की मालिक मैथ्यू का आदमी है और ये मैथ्यू के लिए काम करता है। लियो को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उल्टी लटकी हुई है। उसके पास मैथ्यू आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे शो का हिस्सा बनना चाहोगी, पर लियो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो। तुम इंसान को मारते हो और इंसानों को ही खिला देते हो और हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैथ्यू अपने आदमी से कहता है कि इसे मार दो और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इससे पहले मैथ्यू का आदमी उसे मारता उससे पहले लियो का हस्बैंड आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला करके अपनी वाइफ की रस्सियां खोल देती है। तभी वो आदमी लियो की हस्बैंड के ऊपर हमला करता है जहाँ पर दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई होती है और लियो की हस्बैंड इस लड़ाई में मर जाता है और साथ ही मैथ्यू का आदमी भी मर जाता है। लियो अब किसी भी तरह वहाँ से निकल आती है और वो देखती है कि शो का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो लोग जो खा रहे हैं वो उनके तरह ही यहाँ पर पहले गेस्ट बनकर आए थे और अब लियो सबको बचाना चाहता है, तो इसलिए वो सबके सामने आकर मैथ्यू के बारे में सब सच बता देती है, लेकिन उसकी बातें कोई यकीन नहीं करता है। मैथ्यू उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा बात यकीन नहीं करेगा क्योंकि सबको ये लगता है कि तुम एक्ट कर रही हो। फिर अब लियो ऐसा करना चाहती है जिसकी वजह से सब लोग उसके बातों पर यकीन करें और इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने बेटी को ढूंढ रही हूँ। सबको ये लगता है कि ये एक्ट का एक हिस्सा है। फिर सब उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और वो उन सबको उसी टनल पे ले आती है जहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा था। फिर अब यहाँ पर जो भी गेस्ट होते हैं उन्हें मैथ्यू के बारे में सब कुछ सच पता चल जाता है। सभी उनके स्टाफ के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर था उसे भी पता नहीं होता है कि मैथ्यू यहाँ पर क्या कर रहा है और इसलिए उसे मैथ्यू के बारे में सब कुछ पता लगने के बाद वो मैथ्यू को स्टैब कर देता है, जिससे मैथ्यू बहुत ही जख्मी हो जाता है। मरने से पहले वो बताता है कि इसी होटल में मेरी बेटी की मौत हुई थी। लियो की बेटी मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती है। फिर इसके बाद मैथ्यू यहाँ पर मर जाता है। लियो को अब लगता है कि उसकी बेटी इस दुनिया
दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। मैथ्यू ने उसकी बेटी को नहीं मारा था क्योंकि उसकी बेटी में उसे अपनी बेटी नजर आई थी और इसीलिए वो लियो की बेटी को अपने पास रखना चाहता था। पर इससे पहले वो लियो को मारता उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। लियो अब अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है जहाँ पर सिर्फ तबाही है। दरअसल यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिसलिए अब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार में है। लियो और उसकी बेटी इस होटल से तो बच गई, लेकिन वो इस दुनिया में कैसे बचेगी जहाँ पर हर तरफ बीमारी और भूख है। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है। तो ये थी कहानी फिल्म कैडेवर की।